सीधे आपके पास आते हुए, पीएम फंड की ओर से ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवाने के लिए अब आगे व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को उसमें भी कमी नजर आ रही है। अगर मौजूदा स्थिति ऐसी है कि इस तरह के इंतजामात होने चाहिए, तो फिर कांग्रेस पार्टी को क्यों दिक्कत है? हमें दिक्कत बिल्कुल नहीं है चित्रा जी, ये गलत कहा जा रहा है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ये सवाल तो पूछेंगे कि इस समय जब संवेदना चाहिए और इस समय जब बुरा हाल है इस बीमारी का, महामारी का हमारे देश में और लोग मर रहे हैं, तो ये सवाल तो बनता है ना। ये सवाल तो आज आम जनता पूछ रही है कि पिछले 1 साल में क्या किया गया। हमें 8 महीने लगे थे अक्टूबर तक ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई ऑक्सीजन प्लांट्स लगेंगे, फिर हमें 14 महीने लग गए इस साल अप्रैल तक ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि किस अस्पतालों में चिन्हित करके वहां लगेंगे। हमें 14 महीने लग गए ये डिसीजन करने में कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को बैन किया जाएगा। हमने उस पूरे कार्यकाल के दौरान, जिस साल हमारे यहाँ कोरोना का काल था, हमने ऑक्सीजन का एक्सपोर्ट डबल किया और ये कह के कोई नहीं यहां से भाग सकता है कि वो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन था। डॉक्टर है आप, तो ये तो बताएंगे कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया जा सकता है। मेरा सिर्फ ये मानना है कि इस समय जो प्राथमिकता है वो लड़ाई से इस बीमारी से लड़ना है। लेकिन मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि क्या अभी भी कहीं पर राजनीति हो रही है? आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश जहां से आप भी आती हैं और मैं भी आती हूँ, 22 करोड़ यहाँ की जनता है उत्तर प्रदेश की, और यहाँ पर पंचायत का चुनाव चल रहा है। बिहार की 13 करोड़ जनता में पंचायत का चुनाव स्थगित कर दिया गया। कितना बड़ा संक्रमण फैल सकता है? वेस्ट बंगाल में रिपोर्ट आ गई आज टाइम्स ऑफ इंडिया की, हर दूसरे व्यक्ति को अगर टेस्ट किया जा रहा है तो संक्रमित पाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में स्थिति कितनी भयावह है, क्या किसी से छुपी है? उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट कहता है लॉकडाउन लगा दीजिए, चुनी हुई सरकार कहती है हम नहीं लगाएंगे। तो कहीं पर तो अभी भी राजनीति खेली जा रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने पहले एक फरमान जारी किया कि ऑर्डर से ही भर्ती होगी, चलिए बेटर सेंस प्रिवेल हुआ, वो ऑर्डर खारिज हुआ। अब कल एक ऑर्डर हुआ है कि डॉक्टर नहीं ये डिसाइड करेगा मरीज को कितना ऑक्सीजन दिया जाएगा, सरकार की बनी हुई एक समिति डिसाइड करेगी। और अगर आप घर पर आपकी सांसें ऑक्सीजन से चल रही हैं तो रिफिल तब होगा जब आपके पास डॉक्टर का पर्चा और पुलिस की अनुमति होगी। ये गैजेटेड नोटिफिकेशन है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का। तो कहीं पर तो ये सोचना पड़ेगा कि जब नियम कानून बनते हैं तो लोगों की सुविधा के लिए बनने चाहिए ना, लोगों को परेशान करने के लिए तो इस समय कुछ भी नहीं हो सकता है। कोई भी सरकार कर ले वो गलत है, इसमें कोई पार्टी की बात नहीं है। मैं इसका जवाब देता हूँ। जवाब दीजिए संबित पात्रा। वो पूछ रहे हैं कि बीते 1 सालों से सरकार ने क्या किया। हाँ, बोलिए। मैं बता रहा हूँ। देखिए, मैं आंकड़ों के साथ शुरू करूंगा क्योंकि कुछ तथ्यात्मक बातें हमसे पूछी गई है। और आज से 4 दिन पहले, क्योंकि ऑक्सीजन की किल्लत के विषय में डिस्कशन हो रहा है, आज से 4 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने बैठकों में आंकड़े जारी किए थे ऑक्सीजन के। अभी 20 स्टेट में से जो कि संक्रमित हैं उनमें से 6,785 मेट्रिक टन एमटी जो है ये डिमांड आया था, जिसको कि भारत सरकार ने आपूर्ति किया है 6,822, अर्थात 37 मेट्रिक टन अधिक अलॉट किया है। और सबसे बड़ी बात है कि एक दिन में 3,300 मेट्रिक टन ऑक्सीजन अधिक हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। देखिए, मैं यहां स्पष्टता कह दूं, इस बात को बिल्कुल आप लोग याद रखिए कि ऑक्सीजन प्रोडक्शन सही हो रहा है और इसको ऑगमेंट किया जा रहा है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्रायोजेनिक टैंक की आवश्यकता है। राज्यों को अपने अपने टैंकर्स आयोजित करने चाहिए। बहुत सारे राज्यों ने कर लिए हैं, दिल्ली ने किया नहीं था। कल हाईकोर्ट ने कहा है कि आप अपने टैंकर आयोजित करिए। हम भी उसमें मदद कर रहे हैं। सिंगापुर इत्यादि देशों से, कुवैत इत्यादि देशों से क्रायोजेनिक टैंक मंगाए जा रहे हैं। आज आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने एक बैठक में अनाउंसमेंट भी किया कि 551 पीएसए यूनिट्स प्रत्येक जिला में हिंदुस्तान के खोले जाएंगे और प्रत्येक यूनिट 1.25 करोड़ के लागत से खोली जाएंगी, ताकि हर जिले में ऑक्सीजन की उत्पादन बढ़ाई जा सके। ऐसे 8 प्लांट हमने यहां पर दिल्ली में भी पीएसए प्लांट कहा था, वो जगह चिन्हित करके दिल्ली सरकार ने दिया नहीं था। हाईकोर्ट में ये पूरा विषय गया है। इन्होंने अभी कहा कि लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं लगा। देखिए, लॉकडाउन लगा था तो आप याद करिए, ट्वीट किया गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि तुगलकी लॉकडाउन कोई सोल्यूशन नहीं है, लॉकडाउन इज ओनली अ पॉज बटन। ये आदरणीय राहुल गांधी जी ने ही कहा था। लगाओ तो क्यों लगाया, नहीं लगाया तो क्यों नहीं लगाया।